हैं, जिस गोत्र के हम हैं वही हमारा वंश है, वही वंश परंपरा है, वही हमारे पूर्वज हैं। वो हमारे पूर्वज आज नैमिषारण्य में इकट्ठे होकर 88,000 ऋषि इकट्ठे होकर और आने वाले कलिकाल के मानवों के लिए, आने वाले कलिकाल में कली के प्रभाव से, कली के दावानल के प्रचंड प्रभाव में प्राणी अपने पथ से भटकते जाता है। कलियुगी प्राणियों के उद्धार करने हेतु तो कलियुगी प्राणियों का तरन तारण कैसे होगा, इसके लिए हमारे पूर्वज आज नैमिषारण्य में इकट्ठे होकर विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। पूरे 88,000 ऋषि एक साथ अपना मत प्रश्न रख नहीं सकते, इसलिए 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व शौनक मुनि करते हैं। सूत जी जो बहुत कम उम्र के हैं, उन्हें व्यास गद्दी पर सुशोभित करके और 88,000 ऋषियों का जो मत है वो शौनक मुनि प्रतिनिधित्व करते हुए और प्रश्न रखते हैं। सभी ऋषि महर्षि सूत जी, शौनक जी, जो भी उस सभा में उपस्थित हैं, 88,000 ऋषि भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए, परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर के चरणों में ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे नाथ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहला शब्द है, पहले पंक्ति का पहला शब्द सच्चिदानंद। परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर का नाम सच्चिदानंद भी है। इस सच्चिदानंद में सबसे प्रथम सत्य के नाम से परमात्मा को महात्माओं ने संबोधन किया है। ये सत्य क्या है? वेद व्यास जी कहते हैं, सत्य परमात्मा का स्वरूप है। सत्य में ही परमात्मा का वास होता है और परमात्मा में ही सत्य का वास होता है। परमात्मा सत्य का स्वरूप है, सत्य परमात्मा का स्वरूप है। यानी जो सत्य का आचरण करते हैं, जो सत्य बोलते हैं, जो सत्य पथ पर चलने का प्रयास करते हैं, मानो परमात्मा की असीम हेतु की अनुकंपा तो है ही, परमात्मा का उनके हृदय में साक्षात निवास है, ताकि वो सत्य पथ पर चल रहे हैं, सत्य मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। और जो सत्य बोलते हैं, जो सत्य आचरण करते हैं, सत्य पथ पर चलने का प्रयास करते हैं, जो सत्य का अनुसरण करते हैं, और सत्य के बाद आता है चित्त। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। सत्य बोलने वाले के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रहता है।
उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता, उनके जीवन में कभी अंधियाली नहीं छाती, उनका जीवन प्रकाश में रहता है। और जिनके जीवन में सत्य नहीं है, उनके जीवन में प्रकाश नहीं है, और जब प्रकाश नहीं होगा तो उनका मार्ग विचलित होते रहेगा, क्योंकि उनके जीवन में प्रकाश है ही नहीं। वो मार्ग ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मार्ग हमारा कौन सा है, किस मार्ग को पकड़ूं, किस पथ का अनुसरण करूं, ये पता ही नहीं चलेगा। जो सत्य हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। ये सच्चिदानंद वही परमात्मा हैं जिनके द्वारा इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार किया जाता है, जिनकी कृपा से ये सृष्टि का पालन, संहार और सृजन होता है। ऐसे ही परमात्मा जिनके कृपा दृष्टि के कारण जीवात्मा पर, जो जीवात्मा अपने किए हुए कर्मों का भोगते हुए दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीन तापों में ही अपनी व्यथा में अपने जीवन को हर जगह गाथा गाते चलता है। मैं क्या करूं, मेरे जीवन में ऐसी व्यथा आ गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो हमारे परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, जिनकी कृपा से सृजन, पालन, संहार होता है, जो आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, सत्य स्वरूप है,
उन्हीं की कृपा कटाक्ष से सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जिनके करुणा से, जिनकी दया से त्रैलोक सुपास रहता है, यानी सुखी हो जाता है, जिनकी कृपा से हम सब जीव तीनों लोक से यानी इहलोक परलोक दोनों बन जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप से हम दूर हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा परमेश्वर द्वापर योगेन लीला विहारी पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र के चरणों में हम सब मिलकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। सूत जी से प्रश्न करते हुए शौनक मुनि कहते हैं, 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए शौनक मुनि 88,000 ऋषियों का प्रश्न रख रहे हैं, मत रख रहे हैं। हे शौनक मुनि, यह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्च असुरताम गता, ये जीव जो है, जीवात्मा जो है, असुर प्रवृत्ति का हो गया है। एक घोर कली काल में कली के प्रचंड प्रभाव के कारण वर्तमान परिवेश में भौतिकता के चकाचौंध में वे अपने मार्ग का चयन नहीं कर पाता। मैं किस पथ पर चलूं? एक कलिकाल के प्राणी, कलिकाल के जीवात्मा अपने मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाते, मार्ग का चयन नहीं कर पाते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए इहलोक और परलोक बनाने के लिए कौन सा साधन है? साधन ऐसा हो जो सबके प्रिय हो। सब जैसे मान लीजिए बुखार लगा हो और बुखार लगने के बाद वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से बताएं, महाराज वैद्य जी मुझे बुखार तो है, बुखार से मुझे दुख भी है, कष्ट भी है, लेकिन दवा ऐसी चाहिए जो दवा मधुर हो, सुस्वादु हो। ऐसी दवा की खोज करें। ठीक इसी प्रकार से हमारे पूर्वज हम सबको सत्मार्ग पर लगाने के लिए कर्ण प्रिय, जो सुनने में कान को सुस्वादु हो, मधुर हो, ऐसे खोज ऋषियों के द्वारा चल रहा है। ऋषि लोग रिसर्च कर रहे हैं कि आने वाले इस कलियुग के प्राणियों का बहुत अल्प समय में, कम समय में इनके तरन तारण की व्यवस्था क्या हो सकती है, कैसे इस सतपथ पर लग सकते हैं। इसके लिए हमारे पूर्वज ऋषिगण इकट्ठे होकर विचार कर रहे हैं। सूत जी अधिकाधिक प्रमाण देते हुए और शौनक मुनि से कहते हैं, हे शौनक मुनि, कलिकाल के प्राणियों को इहलोक और परलोक दोनों सरलता से, सुलभता से, सुगमता से बनाने हेतु और कोई साधन नहीं है। एकमात्र साधन है जिनके आश्रय लेते ही हमारे जीवन में
इस मानवीय जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, इसका भी ज्ञान हो जाता है, भान हो जाता है। और वह जीवात्मा जो ऐसे भागवत कथा सत्संग में भाग लेता है, उन्हें इहलोक और परलोक दोनों का ज्ञान होते हुए सतपथ पर चलने के लिए प्रेरित हो जाता है। जो अपने जीवन में बार बार कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें ये सत्संग सचेत करता रहता है। जिस पथ पर चल रहे हो वो पथ कैसा है, वो अपनाने योग्य है या नहीं है। परमात्मा के असीम अहेतु की अनुकंपा हुई है तो ये मानवतन मिला है, और परमात्मा की ही कृपा होती है तो जीवन में मानव को सत्संग मिलता है। जो सत्संग ही हमारे जीवन जीने का ढंग बताता है, हमें कैसे जीना चाहिए। जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया, उसका जीवन जीने का ढंग नहीं आया। अगर जीवन जीने की कला चाहिए, ये मानव जीवन जीने की कला चाहिए, मानवीय जीवन में इहलोक और परलोक दोनों बनाना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर अपना संवारना चाहते हैं, तो अपने जीवन में बार बार सत्संग करें। जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया, उसका जीवन अधूरा अधूरा रह गया। जब परमात्मा ये दिव्य तन प्रदान किए, भारतवर्ष भी प्रदान किए, ये भारतवर्ष में किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, पेड़ पौधे, किसी भी योनि में आना दुर्लभ है। और उस दुर्लभता को हम सब सुगमता पूर्वक इस भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। और पेड़ पौधे पशु पक्षी नहीं, बल्कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। दुर्लभम भारतम वर्षे जन्म तस्मान मनुष्यता, मानुषे दुर्लभम चापि स्वस्वधर्मे प्रवर्तिता। दुर्लभम भारतम वर्षे, पूरे जगत में, पूरे सृष्टि में, भारत में, भारतवर्ष में किसी भी योनि में आना, किसी भी शरीर को धारण करना दुर्लभ है। क्योंकि ये केवल भूभाग नहीं, भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि इस देश और इस देश के वासियों को सबसे उच्चतम संबंध, सबसे पवित्रतम संबंध से जोड़ा गया है। संबंधों में इससे ऊंचा और पवित्र कोई संबंध नहीं, जिसे माँ और पुत्र का संबंध कहा गया है। माँ और बेटे का संबंध है। हम सब भारत माँ की गोद में हैं। परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की, भारत माँ का गोद भी मिला और मानव तन भी मिला। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर हम सब अपने जीवन को नहीं संवारने का प्रयास किया, अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास नहीं किया, मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयास नहीं किया, तो हम सब जीवन का, ये मानव जीवन का धिक्कार है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। ओ प्राणी, जो इतना सब कुछ होने के बाद, परमात्मा की इतनी दयालुता पाने के बाद
परमात्मा के इतने दया के पात्र होने के बाद भी, भारतवर्ष में आने के बाद, ये दिव्य मानव तन पाने के बाद भी अपने तरन तारन की व्यवस्था नहीं किया। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलेन भवस्वतेरितम पुमान भवास्धि नतरेत आत्मा। जो ये भारतवर्ष में आकर मानव तन पाकर जिन्होंने अपने जीवन को तरन तारन करने की व्यवस्था न की, सतपथ पर चलने का प्रयास नहीं किया, उससे बड़ा इस धरा पे आत्महत्यारा नहीं हो सकता। और शास्त्रीय दृष्टिकोण में आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं हो सकता। और अपने जीवन में, ये मानव जीवन में केवल खाने पहनने और अपने बाल बच्चे के पीछे मकान दुकान खलिहान बगान सजाने में ही अपने जीवन को बर्बाद कर डाला, उससे बड़ा आत्महत्यारा कोई नहीं है। परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की है, और उसके बाद भी हम सब असुर योनि को पाकर असुर मार्ग पर अनुसरण करते हुए असुर पथ पर चलने का जो कार्य कर रहे हैं, उस असुरता को नाश करते हुए, उस दानवता को नाश करते हुए और मानवता की स्थापना करने के लिए इस मानव जीवन में बार बार कथा की आवश्यकता है। जिसने अपने जीवन में भगवान की कथा श्रवण नहीं किया, भगवान की कथा का पाना नहीं किया, उसका जीवन मानो मां के प्रसव पीड़ा देने के लिए ही इस धरा पे आया हो। उस मानवीय जीवन को धिक्कार है जिन्होंने अपने मानव तन पाकर इस भारतवर्ष को पाकर और मानवीय पथ पर चलने का प्रयास नहीं किया। वह मानव जिन्होंने अपने जीवन में मानव तन तो पाया, भारतवर्ष तो पाया, लेकिन दानवीय चरित्र को अपनाया, दानवीय पथ पर चला, वो आने वाले पीढ़ियों को संस्कार क्या देगा, आने वाले बाल बच्चों को संस्कार क्या देगा, जो खुद न उसका भक्ष अभक्ष पर विचार है, न पेय अपेय पर विचार है। हमें क्या लेना चाहिए, हमें क्या भोजन करना चाहिए, क्या पाना चाहिए, अगर इस पर जिन्होंने विचार नहीं किया, वो आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक अपना संस्कार लुटा दिया, बर्बाद कर दिया। क्योंकि धन चला जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धन जाए तो जाए लेकिन धर्म न जाए, ये हमारे पूर्वज कहते आए हैं, हमारे पूर्वाचार्य कहते आए हैं। और जिन्होंने अपने जीवन में धन कमाने के लिए कुपथ का अपनाया, अपने छल कपट बेईमानी शैतानी, जो धन आप देखते होंगे आपके अपने जीवन में, ना जाने कितने धनवान दिखे होंगे और आपके सामने ही धनहीन भी दिखे होंगे। वो सब देखते हुए भी हम सब थोड़े से धन की लोलुपता में अपने जीवन की महिमा को खो डालते हैं। हमारे इस मानवीय जीवन की क्या महात्म्य है। कहा गया है धन का दरिद्र होना कोई दरिद्रता नहीं है, परंतु संस्कार का दरिद्र होना वही दरिद्र कहलाता है। दरिद्र होता कौन है? जो अपने जीवन में केवल अपने ही पेट भरने के लिए कमाता है, केवल अपने ही बाल बच्चे तक सीमित रखता है अपने जीवन को। कुएं की मेढक की तरह कुएं में ही अपनी दुनिया को देखता है, अपने बाल बच्चे के आगे और किसी के प्रति जिन्हें हृदय में संवेदना नहीं जग पाती। यही दानवता है। और जिनके हृदय में एक दूसरे के प्रति संवेदना है, दूसरे के बच्चे को भी कष्ट में देखकर जिन्हें हृदय में व्यथा आ जाती है, कष्ट होता है, संवेदना प्रकट होने लगती है, उसी का नाम मानव है। हम सब अपने जीवन में परिश्रम तो करते हैं,
परिश्रम के बल पे धन तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन उस धन का प्रयोग, शास्त्र का आदेश है जो हम धन कमाते हैं वो कहां कहां खर्च करना चाहिए, कहां कहां लगाना चाहिए। आज शास्त्रीय विधि को न मानते हुए उस धन को केवल अपने ही सीमित रखना, ये तो सब कुछ कर लेते हैं। जितने भी इस धरा पे प्राणी हैं वो सब अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से अपना अपना सब पेट भर लेते हैं, अपने बाल बच्चों को सब पालन पोषण कर लेते हैं। तो अगर हम भी अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से कमाकर अपने ही बेटे तक सीमित रहे तो कौन सा पुरुषार्थ अपने कर ले। अगर पुरुषार्थ दिखाना है, क्योंकि ये भारतवर्ष है, इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब अपने बल से अपना पेट भर लेते हैं, अपने शरीर का पालन पोषण कर लेते हैं, अपने बाल बच्चे को पालन पोषण कर लेते हैं, अपने रहने के लिए छाया घोंसला बना लेते हैं। हम सब मानव हैं। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी हम सब हैं। श्रेष्ठता इसलिए कही गई है कि हम सब के हृदय में संवेदना है, एक दूसरे के कष्ट के प्रति, एक दूसरे के असहाय को देखकर हमें सहयोग करने की जो संवेदना जगती है, यही मानवता है। खुद कमाकर पेट भर लेना ये तो प्रकृति का नियम है, इसी का नाम प्रकृति है। और कुछ लोग कुछ धन के लोलुपता में छल और कपट बेईमानी का आश्रय लेते हैं, जिसे हम दानवता भी कह सकते हैं। मानव बनकर जो दानवता के पथ को अपनाते हैं, इसी का नाम विकृति है। और जो खुद न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करके पुरुषार्थ के बल पर अपने बाल बच्चे को पालन पोषण करते हुए दूसरे के बच्चों को भी अपना बाल बच्चा समझ लेते हैं, यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय संस्कृति है। हम सब भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। भारतवर्ष में जन्म लेने वाले भारतीय मनीषियों का जो ये भूमि है, ऋषियों का ये भूमि है। यहाँ ऋषि लोग अपने जीवन में आने वाले पीढ़ियों को संस्कार देने के लिए अपने जीवन में रिसर्च करते आए हैं, खोज करते आए हैं कि आने वाले पीढ़ियों का कल्याण कैसे होगा, आने वाले पीढ़ियों में संस्कार कैसे आएगा। सब जाए तो जाए, संस्कार न जाए। इसलिए हम सबका, हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वाचार्य का हमेशा यही सतर्कता और उपदेश रहा है कि हमारे जीवन में जो संस्कार हैं पूर्वजों के दिए हुए, पूर्वाचार्य के दिए हुए जो संस्कार हैं वो हमसे दूर न हो। क्योंकि धन तो इस जीवन में भी कितना आया गया, आगे भी आएगा, लेकिन संस्कार इस जीवन में बार बार नहीं आता। कई पीढ़ियां लग जाएगी संस्कार लाने में, परंतु संस्कार नहीं आता। इसलिए अपने जीवन में आने वाले पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए, संस्कार से ही धनी बनने के लिए, क्योंकि कहा गया है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर हमारे जीवन में संस्कार नहीं है, केवल धन अर्जन के पीछे पड़े तो धन किस काम का। अगर धन नहीं है, अगर संस्कारी पुत्र जन्म ले लिया, हमारा बालक, हमारा संतान अगर संस्कार युक्त हो गया, तो इससे बड़ा धन क्या हो सकता है। हम सब सोचते होंगे कि आखिर ये शास्त्र के वचन सभी लोग कहते हैं, लेकिन मानता कौन है। मानने वाले भी हम सब के बीच में ही रहते हैं।
उपदेश करने वाले भी हम सबके बीच में ही रहते हैं, न मानने वाले भी हम सबके बीच में ही रहते हैं। हम सब अपने जीवन को ऐसा क्यों न बना दें कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन के चारित्रिक जो हमारे चरित्र हैं, जो हमारे जीवन जीने की शैली है, हमारे अगल बगल इष्ट मित्र, हमारे साथ रहने वाले, हमारे इस जीवन और चरित्र के सुगंध से वो भी सुवासित हो जाएं, वो भी हमारे पथ पर चलने का प्रयास करें। इसीलिए हमारे संतों ने बार बार निर्देश किया है, दुसंगः सर्वथैव त्याज्य। कभी भी दुसंग नहीं करना चाहिए। जब भी अपनी संगति हो तो संग का हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा जीवन में रंग। तो हमारा जीवन जीने का रंग कैसा है, इसका हमेशा ध्यान रखना होगा। कहीं संग अगर खराब हो गया, कुसंग का प्रभाव पड़ा, तो कुसंग के कारण हमारे जीवन में जो जीने का ढंग है, जीने की कला है, जो हमारे चरित्र हैं, इस चरित्र पर दाग न लग जाए। इस जीवन जीने की कला जो है, इस कला को इतनी सुनहला बना लें, इतने सुंदर बना लें कि हमारे आस पड़ोस, हमारी छाया में, हमारे परिकर, हमारे इष्ट मित्र, हमारे परिवार जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे पद चिन्हों पर चलते हुए और ऐसे संस्कार पाएं कि नगर देहात गांव वाले कहें कि अरे आज इसका जो जीने की कला है, जो ये जिस पथ पर चल रहा है, फलाने का ही देन है। आपका नाम बार बार आने वाली पीढ़ियां आपके नाम का गायन करते रहे, इसी का नाम चरित्र है। हम सब अपने जीवन में बार बार इत्र लगाकर और सुगंध अपने जीवन, अपने वस्त्र को सुगंधित करते हैं कि सुगंध देते रहे, और वह इत्र आज रहता है, कल मिट जाता है। इत्र लगाकर अपने जीवन को सुगंध करने वाले, इत्र के सुगंध बार बार मिटता है, इत्र लगाते हो। इसलिए अपने जीवन के ऐसे चारित्रिक सुगंध बना लो कि केवल इसी जीवन में नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी याद करते रहे कि फलाने कैसे चरित्रवान थे। ऐसे चरित्र का सुगंध हमें करना चाहिए। आज हम सबके ही कल्याण के लिए हमारे पूर्वज विचार कर रहे हैं कि आने वाले कलिकाल के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। इसके हेतु सूत जी जो व्यास पीठ पर आसीन है, उनसे प्रश्न किया जा रहा है, महाराज कलिकाल के प्राणी जो अल्पायु हो जाएंगे, जिनकी आयु कोई सीमा में नहीं है, कब कौन जाएगा? इसी का नाम संसार है। संसरति इति संसारः, जो हर समय सरक रहा है। सरक रहा है यानी त्याग रहा है, छोड़कर भाग रहा है। पत्नी पति को, पति पत्नी को, बेटा बाप को, बाप बेटे को, इस तरह से एक दूसरे को सब छोड़कर जा रहे हैं। फिर भी हमें होश नहीं हो रहा है, फिर भी हमें ज्ञान नहीं हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। धन दौलत के गुमान में हम सब अहंकार में कितने फूल जाते हैं।
ये संसार को देख रहे हैं, एक दूसरे को छोड़कर भाग रहा है, फिर भी हम सब सचेत नहीं हो पाते, अपने आप को संभाल नहीं पाते। सूत जी कहते हैं महाराज, ये कली काल के प्राणी जो अल्पायु हो जाएंगे, इनकी बुद्धि भी अल्प हो जाएगी, और सांसारिक वासना में आसक्त रहेंगे, उनका कल्याण कैसे होगा? और सतपथ पर कैसे चल पाएंगे? मानव बनकर जो दानवता के पथ पर चलने लगते हैं, उस दानवता को मिटाकर मानवता की स्थापना कैसे हो पाएगी? मानवीय पथ पर कैसे चलेंगे? सूत जी कहते हैं, हे शौनक मुनि, जिसने अपने जीवन में भागवत कथामृत का पान कर लेगा, जो अपने जीवन में एक बार भी विधि पूर्वक, ऐसे तो कहा गया है, भागवत कथाकार वेदव्यास जी कहते हैं, जब तक जीवन है तब तक भागवत कथामृत का पान करते रहना है, पीते रहना है। जैसे इस शरीर की पालन पोषण करने है, तो शरीर को पालन पोषण करने है तो भोजन की आवश्यकता है, हमें भोजन चाहिए इस शरीर की रक्षा के लिए, शरीर के पोषण के लिए। ठीक उसी प्रकार से आत्मा के पोषण के लिए भजन की आवश्यकता है। भोजन पे हम सब ध्यान देते हैं कि हमें भोजन, भूख लगी है, शरीर नहीं चल पा रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, सुबह से खाया नहीं हूं, पिया नहीं हूं, इसके लिए तो हम सब ध्यान देते हैं। परंतु जो दिव्य आत्मा, दिव्य शक्ति से इस शरीर का संचार हो रहा है, ये मशीन, शरीर रूपी मशीन जिसके द्वारा चल रहा है, उस आत्मा का भोजन भजन है। इस शरीर के पोषण के लिए भोजन, जिह्वा के स्वाद के लिए जो भोजन करते हैं, ये केवल शारीरिक क्षमता, शरीर को पालन पोषण, शरीर को स्वस्थ रह सकता है, लेकिन आत्मा को स्वस्थ करने के लिए, आत्मा को स्वच्छ करने के लिए और आत्मा को स्वस्थ, आत्मा को पुष्ट करने के लिए जीवन में बार बार कथा की आवश्यकता है, जीवन में बार बार भजन की आवश्यकता है। भोजन करते समय अगर थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं तो अजीर्ण हो जाता है, पच नहीं पाता है, जठराग्नि पचा नहीं पाती तो अपच हो जाता है। भोजन करिय त्रिपित हित लागी, जिमि सो असई पचवै जठरागी। बाबा जी कहते हैं, भोजन अपने तृप्ति हेतु और पेट भरने हेतु उतना ही करें जितना जठरागी आसानी से पचा डाले। इसलिए भोजन में मात्रा लगा है, भोजन में मात्रा लगा है। कैसी मात्रा है? ओकार का, यानी भोजन में मात्रा है ओकार का, यानी भोजन मात्रा में करनी है। भोजन की मात्रा है, कितना में पेट भर जाएगा, कितना में काम चल सकता है, यानी भोजन मात्रा में करें। और भजन में कोई मात्रा नहीं है, भजन में कोई मात्रा नहीं लगा है, इसलिए भजन हमेशा करते रहे ताकि हमारी आत्मा पुष्ट हो जाए, आत्मा इस शरीर का संचार सही मार्ग पर कर सके, इसके लिए भजन की आवश्यकता है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा
रतन धीरे धीरे ते रहोगे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ रतन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्धयंता करण धीरे धीरे, शुद्धयंता करण धीरे धीरे। काम दुनिया में कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। करो प्रेम से। प्रेम जो शब्द है बड़ा ही परम पवित्र है। यदि यह प्रेम भक्ति पूजा में प्रवेश कर जाती है तो वह पूजा से मुक्ति मिल जाती है। यदि सेवा में प्रवेश कर जाए प्रेम और भक्ति तो मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए पंक्ति बड़ी ही अद्भुत है। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। सेवा हरि की। सेवा हरि की। पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। करो प्रेम से सेवा हरि की। तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। रतन धीरे धीरे। रतन धीरे धीरे। बोल बंसी वारे की। प्रेम सुले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी अनेकों दृष्टांत देते हुए और शौनक मुनि को समझाते हैं। हे शौनक मुनि, जो ने ऐसे भागवत कथामृत का आश्रय लिया, पान किया, वो अपने संसारिक व्यथा से मुक्त होकर और इहलोक और परलोक दोनों बना लिया। सूत जी कहते हैं, हे शौनक मुनि, एक बार बाबा नारद जो त्रिलोकगामी हैं, तीनों लोक में गमन करते रहते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए तीनों लोक गमन करते रहते हैं। तीनों लोक में जाने के सामर्थ्यता जिनमें है और भगवान नाम का हमेशा कीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हैं। जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं। आज बाबा नारद इस भारतवर्ष में आते हैं और भारतवर्ष में आकर सभी तीर्थों में, धामों में जाकर दर्शन करते हैं। सभी धामों में जाकर देखा ये क्या है। सभी जिनके जीवन शैली से, जिनके पुण्य प्रताप से, जिनके पुण्य प्रताप से तीर्थों की महिमा बढ़ती है, तीर्थों की महिमा संतों के संतप्त से है। और जो संत भी पाखंड के आचरण करने लगे हैं, इस कली के प्रभाव को देखकर नारद जी के हृदय बड़ा चिंतित हुआ। अरे ये क्या, जिनके आचरण को देखकर, जिन्हें पाकर आम जनता अपने जीवन को बनाना चाहती है, आज कली के प्रभाव से तीर्थों में
धामों में रहने वाले भजन करने वाले संत भी इस कली के प्रभाव में आ गए हैं। नारद बाबा सभी जगह जाते हैं। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतु बंधम रामेश्वरम, सभी जगह इतस्ततः भ्रमण करते हुए जब वृंदावन में आते हैं, जैसे ही वृंदावन पधारे, मार्ग में एक युवती, एक सुंदरी, दो अचेत जो युवक हैं, अपने यौवन को तो लिए हैं परंतु अचेत अवस्था को पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, रुग्णा अवस्था में हैं। वो युवती दोनों का सिर अपने गोद में रखी है और दोनों के मुखमंडल निहार निहार कर और आंखों से अश्रुपात कर रही है। अपने गोद में रखे सिर को बार बार देख देख कर क्रंदन करने वाली उस युवती को समझाने के लिए ग्रामीण बधूटियां, ग्रामीण नारियां, माताएं आकर समझा रही हैं। क्या करोगे, कर्म का दोष है, जो जैसा कर्म किया है उसे भोगना पड़ता है। एक कर्मों की गति बड़ा बलिष्ठ है। उसी समय उसी मार्ग से नारद बाबा का प्रस्थान हो रहा था। जैसे ही वो युवती नारद बाबा को देखती है, नारद बाबा से कहती है, ओ बाबा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे साधु जी, एक क्षण रुक जाइए, एक क्षण रुकिए। आप साधु हैं, परहित के कारणे साधु दरा शरीर है। दूसरे के हित के लिए, कल्याण के लिए ही साधु शरीर धारण करते हैं। आप महात्मा ठहरे, हमारे इस कष्टों को भी निवारण करते जाइए। नारद बाबा देखे, अरे एक कली काल के प्राणी अपने अपने स्वार्थ के लिए रोते रहते हैं। फिर सोचे चले देख ले, बुला ही रही है। नजदीक जाते हैं, पूछते हैं, ये दोनों कौन हैं जिन्हें देखकर निहार निहार कर तुम रो रही हो? भक्ति देवी कहती है, हे बाबा नारद जी, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति देवी हूं और ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कली के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से जो अपने आप को विरक्त कहते हैं, मैं विरक्त हूं, मैं परिवार में आसक्त नहीं हूं, परिवार को छोड़ दिया हूं, संसार से मतलब नहीं रखता, ऐसे विरक्त वैरागी को भी, विरक्तों पर भी कली का प्रभाव जम जाता है। कली के प्रभाव में वो आ जाते हैं। कब? जब कथा अपने जीवन में भागवत कथामृत का पान करना छोड़ देते हैं, जब अपने जीवन में भगवत आराधना छोड़ देते हैं, जब अपने जीवन में भगवान नाम स्मरण छोड़ देते हैं, जब अपने जीवन में गुरु के प्रदत्त मंत्र का अनुसंधान करना छोड़ देते हैं, तब उन पर भी कली का प्रभाव जमने लगता है। वो वैराग्य भी बीमार हो जाता है, यानी कली के प्रभाव से ग्रसित हो जाता है। यानी वैरागी बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और इधर दूसरा कौन है? जिसका नाम ज्ञान है। वह ज्ञान जो परमात्मा के लिए नहीं है,
वह ज्ञान जे परमात्मा के चरणों में परमात्मा की भक्ति का अंकुर जिसके हृदय में ना हो, जो परमात्मा की कथा का पान नहीं करता हो, जो भगवान नाम का अनुसंधान नहीं करता हो, भगवान के कीर्तन के प्रति नाम के प्रति जिसकी निष्ठा नहीं हो, वो ज्ञान भी बीमार हो जाता है। वह ज्ञान भी, वह विद्वान भी बेकार हो जाते हैं जो परमात्मा की जिनके हृदय में भक्ति ना हो। वो ज्ञान भी अगर ज्ञानी पूजे जाते तो रावण के समान कौन विद्वान था। आज अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी, अच्छी जाति में, ऊंची जाति में जन्म लेने के बाद भी अगर वैभव की बात की जाए तो वैभव संपदा किसके पास होगी? जिसके यहाँ जिन देवी देवताओं को प्रसन्न करके हम सब कुछ पाना चाहते हैं अपने जीवन में, ये सांसारिक वासना पूर्ति करना चाहते हैं, वो देवी देवता उनके यहाँ चाकरी का काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, वरुण पानी भर रहे हैं। सब दास दासियां, देवी देवता दास दासी बने हैं, चाकरी कर रहे हैं। और रावण इतना बड़ा विद्वान है कि सामने देखते ही भूत भविष्य वर्तमान सब रख देता है। ऐसे रावण भी, रावण के हृदय में भक्ति नहीं आई। क्यों? क्योंकि अपने जीवन में सत्संग नहीं किया। जो वैरागी, जो विरक्त और जो ज्ञानी, जो विद्वान भगवान की भक्ति से दूर रहते हैं, भगवान की कथा से दूर रहते हैं, भगवान के नाम के प्रति जिनकी निष्ठा नहीं रहती, वो बीमार हैं। आज नारद जी के द्वारा आज उनका उपचार चल रहा है। मैया भक्ति बार बार अपना परिचय देते हुए, हे बाबा नारद जी, उत्पन्ने द्रविड़ देशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुई, तमिलनाडु में। भक्ति देवी कह रही है, जहां पर जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं, चाहे वो द्वैत मत के हो, अद्वैत मत के हो, द्वैताद्वैत मत के हो, शुद्धाद्वैत मत के हो, या श्री विशिष्टाद्वैत मत के हो, जितने भी मत प्रवर्तक आचार्य हुए हैं, वो सब द्रविड़ देश में ही प्रादुर्भाव हुआ है, एक स्वामी रामानंदाचार्य को छोड़कर। बाकी जितने भी हमारे पूर्वाचार्य हुए हैं, सबका प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में हुआ है। आज भक्ति देवी भी कह रही है कि उत्पन्ने द्रविड़ देशाहम, द्रविड़ देश में ही मैं अवतरित हुई और कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला। यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक में तो भक्ति है ही, महाराष्ट्र में भी भक्ति है। गुर्जरे जीर्णताम गता, जैसे ही गुजरात में प्रवेश की मैं बुढ़ी हो गई, यानी गुजरात में भक्ति का लेश भी नहीं। आज भक्ति देवी कह रही है, जैसे ही गुजरात से राजस्थान के मार्ग से वृंदावन की ओर आई, जो राजस्थान में भी कहीं कहीं सम्मान मिला, जैसे ही वृंदावन में आई, मैं तो बुढ़ी हो गई, मैं तो युवती हो गई। गुजरात में जो बुढ़ी हो गई थी, बुढ़ापा पा गई थी, उस बुढ़ापे से मुक्त होकर मैं तो सुंदरी बन गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग कली के प्रभाव से दोनों बीमार हो गए। इनके उपचार करते जाइए। बाबा नारद उन ज्ञान वैराग्य को उपचार करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए वेद उपनिषद के मंत्रों का अनुसंधान करते हैं, गीता के पाठ करते हैं। जैसे ही भगवत वाणी, भगवान के मुखारविंद से जो निश्रित गीता मंत्र है, उन मंत्रों का अनुसंधान किया गया तो उस मंत्र के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य मूर्छा से जग गए, अचेत अवस्था में थे,
चेतना हो गई और उठकर बैठ गए। जैसे ही गीतामृत का पान बंद कराया गया, विराम दिया गया, वैसे ही वो अचेत अवस्था को पड़ गए। अब नारद बाबा को लगा जब गीता उपनिषद के मंत्रों से भी कुछ नहीं हो पाया तो अब मैं क्या करूं। नारद बाबा बद्री विशाल भगवान के चरणों में जाते हैं। उनका दर्शन पाकर अपने जो इस सृष्टि के प्रथम पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले जिनकी रचना की गई है, जिनका नाम शनक, सनंदन और सनातन सन्नत कुमार है, ये चारों कुमार बद्री विशाल भगवान के 3 किलोमीटर आगे अलकनंदा के तट पर सत्संग कर रहे थे। वही नारद बाबा चारों कुमारों को देखकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। चारों कुमारों ने कहा, नारद, जो तीनों लोक में गमन करने वाला है, भगवान का नाम ही जिनका जीवने का आधार है, जीवन का आधार है, आज नारद का मुखमंडल उदास क्यों। बाबा नारद कहते हैं, भैया सारी घटना बता देते हैं। चारों कुमारों ने कहा, जाओ और जाकर आपने क्या पिताजी के द्वारा जो भागवत कथामृत का पान कराया गया था, इस भागवत कथामृत का पान नहीं कराया। नारद बाबा ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं करा पाया, तो जा भागवत कथामृत का पान कराओ। जब सनकादिकों ने नारद बाबा को दोबारा जाकर भागवत कथामृत का पान करवाने के लिए बोला, नारद बाबा ने कहा, बाबा, जहां एक बार लोग जाकर दवा ले लेते हैं और रोग ठीक नहीं होता, वहां से निष्ठा श्रद्धा कम हो जाती है, वहां दोबारा लोग जाना नहीं चाहते। इसलिए एक बार मैं उपचार कर दिया हूं, अब आप खुद चलकर उपचार कर दें। चारों कुमार को लेकर, चारों भैया को लेकर नारद बाबा हरिद्वार आते हैं और गंगा जी के आनंद नामक तट पर विराजमान हो जाते हैं। बट वृक्ष के नीचे सनकादिकों ने आसन डाला और भागवत जी की कथामृत पान कराने के लिए आरंभ करते हैं। वहीं भक्ति देवी को आवाहन किया गया। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ पधारती है। कथा श्रवण करते हुए, कथा के प्रभाव से, जो कली के प्रभाव से बीमार हो गए थे, ज्ञान और वैराग्य, कथा श्रवण करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य दोनों बैठ गए। और जैसे ही कथा का प्रभाव हुआ, उठकर खड़े हो गए और नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
भगवान की। इस तरह से भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो कली के दावानल से ग्रसित हो गए थे, आज भागवत कथामृत का पान करते हुए रुग्णावस्था से मुक्त होकर अचेत से चेतना पाकर और भागवत कथामृत में नाचते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज भक्ति देवी धन्य हो जाती है। बाबा नारद के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा और बाबा नारद जैसे ही कथा को विराम दिया जाता है, भक्ति देवी आकर नारद बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहती है, महाराज अब आप ये बता कि हम सब रहें कहाँ, हम सब के रहने लायक योग्य स्थान कहाँ है जहाँ सुरक्षित रह पाऊं। बाबा नारद जी कहते हैं, आप साक्षात भक्ति देवी हो, आपकी ही कृपा से भक्त लोग भगवान के चरणों तक जाते हैं। अगर आप मुझसे स्थान पूछ रही हो तो मेरे विचार से आप जाकर श्री वैष्णव के हृदय में निवास कीजिए, उससे सुरक्षित और सुव्यवस्थित स्थान आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कली के प्रभाव से भी बच जाएंगी जब श्री वैष्णव के हृदय में निवास करेंगी, क्योंकि वैष्णवजन भगवान के लिए ही जीते हैं, वैष्णवजन भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, वैष्णवजन भगवान नाम के बिना एक क्षण भी नहीं रहते, वैष्णवजन भगवान के कथामृत पान करने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे श्री वैष्णव के हृदय में जाकर निवास करो। भागवत जी के प्रभाव से इस कली के प्रथम चरण में ही कली के दावानल के प्रचंड वेग में जो ज्ञान और वैराग्य भी मूर्छावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, उस भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को भी ये भागवत कथामृत स्वस्थ कर देते हैं। इसलिए हम सब तो साधारण मानव हैं और हम सब अपने जीवन में जो पाप करते हों या हमारे जीवन में जो भी अज्ञानता के कारण, न जानने के कारण जो हमारे हृदय में अविवेक बैठा है, उस अविवेक को नाश करके और कथामृत के द्वारा विवेक की प्रतिष्ठापना करके इस मानवीय जीवन को, अपने इहलोक और परलोक को संवार लेना है। इसी के लिए मानव तन मिला है। आज की कथा यहीं पर विराम लेती है। आइए दो बार प्रेम से हरिनाम संकीर्तन करते हुए आरती प्रसाद लेकर ही अपने अपने स्थान को जाएंगे। पुनः कथा जैसी भगवान की व्यवस्था होगी, कथा उतरती है तब जब हृदय में आस्था हो और शांति में व्यवस्था हो और कथा लायक, कथा होने लायक अवस्था हो। जब आस्था, अवस्था और व्यवस्था तीनों का समागम होता है तब भगवान की कथा अपने आप उतरने लगती है। तो भगवान कृपा करेंगे तो जरूर सुंदर कथा हम सब श्रवण करेंगे। आइए दो बार प्रेम से हरिनाम संकीर्तन करके आरती प्रसाद लेकर अपने अपने श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
आप सभी समस्त हरिभक्त आरती में खड़े हो जाएं और आरती गाते हुए, भागवत भगवान की आरती सबको आती है और प्रेम से जो है आरती आर्त भाव से की जाती है। और आज प्रथम दिवस में हम सभी कथा सुन करके धन्य हुए और कल कथा का जो समय है वही दिन में महाराज 3 बजे से सब कथा का समय क्या रखा जाएगा? 3 बजे से, हाँ ठीक, 3 बजे से ही जो निर्धारित है पूर्व से, उस आज प्रथम दिन था तो इसलिए विलंब हुआ। आइए जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। प्रेम से गाएं। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये निराला, नव ज्योति जगा। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। मधुर बोल जगफंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जगफंद बिगड़ी को बना। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से